संगीत की दुनिया में जोड़ियां तो बहुत बनी, लेकिन एक जोड़ी ऐसी थी जिसने न सिर्फ धुनों को नया आयाम दिया बल्कि प्यार की एक ऐसी इबारत लिखी जो आज भी सदाबहार है। एक तरफ थी सुरों की मलिका आशा भोसले और दूसरी तरफ संगीत के जादूगर राहुल देव बर्मन, जिन्हें दुनिया पंचम के नाम से जानती है। आशा भोसले और पंचम दा की प्रेम कहानी कोई साधारण लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी दास्तान है जिसमें सुरों की सरगम है, संघर्ष का राग भी है और वियोग की पीड़ा भी। किस्सा 50 के दशक का है। आशा भोसले उन दिनों स्टार बनने की राह पर थी, जबकि आर.डी. बर्मन ने अपनी संगीत की शुरुआत अभी नहीं की थी। दोनों की पहली मुलाकात सन 1956 में हुई। आशा भोसले को देखते ही 6 साल छोटे आर.डी. बर्मन ने उनसे ऑटोग्राफ मांग लिया। अब आर.डी. बर्मन से पहली मुलाकात के बाद 10 साल बीत चुके थे। इसी बीच आर.डी. बर्मन की शादी हो गई। उनकी शादी रीता पटेल से हुई थी। आर.डी. बर्मन ने जब संगीत की दुनिया में कदम रखा तो उन्होंने आशा भोसले से संपर्क किया। सन 1966 की फिल्म तीसरी मंजिल, जिसमें संगीत का जिम्मा मिला था आर.डी. बर्मन को, इसके गाने का रिहर्सल चल रहा था। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को बेहद करीब से जाना, एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिल्म जब रिलीज हुई तो सभी गाने हिट थे। इसके साथ ही ये जोड़ी भी चर्चा में आ गई थी। इसके बाद दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। संगीत ही वो जरिया बना जिससे वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए। पंचम दा को खाना बहुत अच्छा बनाना आता था और आशा भोसले भी एक बढ़िया कुक थी, और इस तरह संगीत और कुकिंग ने उन दोनों को करीब लाने का काम किया। सन 1960 और 70 के दशक में पंचम दा और आशा की जोड़ी ने हिट गानों की झड़ी लगा दी थी। पंचम दा अक्सर ही आशा भोसले को नई चुनौतियों वाले गाने देते थे, चाहे वो 1971 की फिल्म कारवा को मशहूर गाना हो या फिर दम मारो दम का हिप्पी स्टाइल। पंचम दा जानते थे कि आशा की आवाज में एक खास लचीलापन है। वो उनसे वो सब गवा सकते थे जो किसी और के लिए शायद संभव नहीं था। उन दोनों के बीच एक ऐसा टेलीपैथिक कनेक्शन था कि पंचम की धुन गुनगुनाने से पहले ही आशा समझ जाया करती थी कि उन्हें क्या चाहिए। जैसे जैसे उनके गाने हिट होने लगे, स्टूडियो की चार दीवारी के बीच उनकी दोस्ती गहरी होती गई। उधर पंचम दा की शादी टूट गई और फिर वो आशा भोसले से शादी करना चाहते थे। पंचम दा की माँ मीरा देवी बर्मन इस शादी के पक्ष में नहीं थी। कहा जाता है कि पंचम ने सालों इंतजार किया, लेकिन आशा के प्रति उनका प्रेम कम नहीं हुआ। उसी दौरान आर.डी. बर्मन के पिता एस.डी. बर्मन का निधन हो गया। मां मीरा देवी बर्मन बीमार रहने लगी। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो अपने बेटे को भी पहचान नहीं पा रही थी। उनकी इस खराब तबीयत को देखकर आर.डी. बर्मन ने फैसला किया कि वो आशा भोसले से शादी कर लेंगे। इसके बाद साल 1980 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद उनकी केमिस्ट्री और भी निखर गई, लेकिन काम के मामले में वो काफी प्रोफेशनल थे। पंचम दा स्टूडियो में बहुत सख्त होते थे। वो पति बाद में थे और म्यूजिक डायरेक्टर पहले। अगर आशा भोसले कोई गलती करती तो वो डांट देते थे, लेकिन घर पहुंचते ही फिर मजाकिया और दिलदार पंचम बन जाते थे। 80 के दशक के आखिर में पंचम दा का बुरा दौर शुरू हो गया। नए संगीतकारों के आने से उन्हें काम मिलना कम हो गया। वो मानसिक रूप से टूट रहे थे और इसी दौर में उन्होंने कुछ फिल्मों में कालजयी संगीत दिया। आशा भोसले उनके साथ साए की तरह रही, लेकिन 4 जनवरी सन 1994 की वो काली सुबह थी जब पंचम दा इस दुनिया से चले गए। उन्होंने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। महज 54 साल की उम्र में पंचम दा चले गए और आशा ताई के जीवन में एक ऐसा सन्नाटा पसर गया जिसे कोई भी धुन भर नहीं सकती थी। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।